Now this question is also belong to foreign exchange. ये फॉरेक्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। योर बैंक लंदन ऑफिस हैज़ सरप्लस फंड टू द एक्सटेंड ऑफ 5 लाख। तो लंदन ऑफिस के पास 5 लाख का सरप्लस है US डॉलर में, ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ के लिए। द कॉस्ट ऑफ फंड इज़ 4%। इट प्रपोज टू इन्वेस्ट दिस फंड इनटू लंदन, न्यूयॉर्क और फ्रैंकफर्ट। ये कह रहे हैं 3 जगह हम लंदन, न्यूयॉर्क एंड फ्रैंकफर्ट में कर सकते हैं इसको इन्वेस्ट, ठीक है। इट प्रपोज एंड ऑब्टेन द बेस्ट यील्ड विदाउट एनी एक्सचेंज रिस्क द बैंक। यहाँ पर कोई भी यहाँ पे एक्सचेंज रिस्क नहीं होगा अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। फॉलोइंग रेट टू द इंटरेस्ट आर अवेलेबल एट 3 सेंटर ऑफ द इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक फंड देयर एट द पीरियड ऑफ 3 मंथ। यहाँ पर लंदन का, न्यूयॉर्क का, फ्रैंकफर्ट का दे रखा है। यहाँ पर रेट ऑफ जो है एक्सचेंज रेट दे रखा है, मार्केट रेट, और यहाँ पर लंदन का दे रखा है। आपको पूछ रहा है एट विच सेंटर इन्वेस्टमेंट बी मेड एंड व्हाट विल बी द नेट गेन टू द बैंक ऑन द इन्वेस्टेड फंड। आपको बताना है कितना रुपए नेट गेन होगा, नेट गेन निकाल के दिखाना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हम इसको लंदन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इफ़ इन्वेस्टमेंट इन लंदन, तो देखिए अगर हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं लंदन में, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें जो है US डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 लाख US डॉलर को 5 लाख US डॉलर कन्वर्ट करना होगा हमें पाउंड में। और पाउंड का रेट जो दे रखा है, स्पॉट रेट यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ₹1 1.5350 1.5390, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 1.5350 1.5390। मतलब आपको एक जो है पाउंड जो है मिलेगा, उसके बदले आपको 1.5350 और 1.5390 जो है आपको US डॉलर पे करना होगा। मतलब अगर आपके पास 5 लाख US डॉलर है तो ज़्यादा पे करने के लिए आपको, अगर बैंक रेट लेगा तो 90 का रेट लगाएगा, क्योंकि आपको इससे डॉलर कम मिलेगा, पाउंड कम मिलेगा और बैंक को फ़ायदा होगा। तो बैंक अपने फ़ायदे के हिसाब से रेट लगाएगा। 5 लाख डिवाइडेड बाई 1.5390, ये आपके पास जो पाउंड आएगा निकल कर, वो आएगा 3,24,886 पाउंड। ये पाउंड आएगा आपका, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको हम जो है इस पर हम इंटरेस्ट ले लेते हैं। इंटरेस्ट @ 5% पर एनम के हिसाब से यहाँ पर दे रखा है, लंदन में पर एनम है। तो यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 5% पर एनम 3,24,886 पर 5% निकलेगा, वो आएगा 16,244। ये साल का है और आपको 3 महीने का निकालना है। डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,061 पाउंड। टोटल जोड़ देते हैं हम, 3,324,886 प्लस 461, ये आपका आ जाएगा 324,886 प्लस 461, ये आपका आएगा 3,28,947 पाउंड। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पर हमें मिल गया है पाउंड, 3,28,000 पाउंड। अब हमें क्या करना होता है, इक्विवेलेंट अमाउंट निकालने के लिए हमें देखिए 5 लाख US डॉलर अगर है, 5 लाख US डॉलर पे जो अगर हम US में इन्वेस्ट करते तो 8% के हिसाब से मिलता है। तो 4% हमें नेट ऑफ कर देना होगा। मतलब हम 4% इस पर निकालेंगे फॉर 3 मंथ। कितना निकलेगा, 5 लाख पे 4% फॉर 3 मंथ, तो ये 5,000 US डॉलर आएगा। टोटल 5,05,000 US डॉलर आएगा। अब इसको क्या करना है, अब इसको आपको कन्वर्ट कर देना है पाउंड में विद जो है प्रीमियम पॉइंट।
अगर आपका पौंड है 1,53,90, तो इसमें जो है प्रीमियम 3 महीने का जोड़ देंगे 85 में, ये जो है 80 जोड़ेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम 1,53,50 में 1,53,50 में 0,080 जोड़ देंगे। देखिए यही क्वेश्चन है, 1,53,50 1,53,50 प्लस 0008, ये आ जाएगा आपका 1,54,3, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 1,54,3 से, ये आपका आ जाएगा 5,05,000 डिवाइडेड बाई 1,543, ये आएगा 3,27,284 रुपये 50, ये आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे जो 3,28,947 था, ये यहाँ से घटा लेंगे, अर्लियर वाला घटाएंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाली बात है। यहाँ पे हम घटा लेंगे 3,28,947, ये आपका आ जाएगा टोटल पौंड 62 है, 16,62.5 कर दीजिए। ये आपका जो आ जाएगा आर्बिट्रेज गेन, आर्बिट्रेज प्रॉफिट इन पाउंड। ठीक है, ये इतना पाउंड आ गया आपके पास। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम इसको इन्वेस्ट करते, इफ़ वी इन्वेस्ट इन न्यूयॉर्क, अगर यहाँ पर अगर हम इन्वेस्ट करते तो हमें क्या मिलता। सबसे पहली बात तो हमारे पास 5,05,000 है ही है, 5,05,000 पे 4% निकालेंगे, 8 माइनस 4, ठीक है, 3 महीने का 3/12, तो ये आ जाएगा 5,05,000 US डॉलर, 5,000 US डॉलर आ गया। अब इस 5,000 US डॉलर को आपको डिवाइड कर देना है, पाउंड में कन्वर्ट कर देना है। पाउंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो पाउंड आपका है, अब यहाँ पर सही रेट लेंगे, 1,53,90 प्लस ये आपका जोड़ देंगे 0.85, 1,53,90 प्लस 0.0085, ये आपका आ जाएगा 1,54,75, 1,54,75 आपका आ जाएगा। तो 1,54,75 से डिवाइड कर देंगे 5,000 को, 1,54,75 से डिवाइड कर देंगे 5,000 को, 5,000 डिवाइडेड बाई 1,54,75, तो हमारे पास आ जाएगा 32-31 पाउंड। अगर हम इन्वेस्ट करते पाउंड इसमें क्या नाम है US डॉलर में, तो हमारे पास इतने का गेन आता। ठीक है, इक्विवेलेंट अमाउंट इन पाउंड 3 मंथ में। यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, एक जो है 53,90 प्लस जो बैंक का जो आस्क रेट होता है वही हम लेंगे यहाँ पर, आस्क रेट, आस्क प्रीमियम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,54,75, ये आपका 1,54,75 आ गया। तो ये इस यहाँ पे भाग दे देंगे 5,000, तो यहाँ पर ये निकल आ गया 32-31 पाउंड आपको प्रॉफिट होगा। अगर हम इन्वेस्ट करते, इफ़ इन्वेस्टमेंट इन फ्रैंकफर्ट, इफ़ वी मेक इन्वेस्टमेंट इन फ्रैंकफर्ट 3% पर एनम के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 लाख US डॉलर को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैंकफर्ट में। 5 लाख US डॉलर यहाँ पर दे रखा है। फ्रैंकफर्ट का रेट आपको पता ही है, यहाँ पर दिया हुआ है। लंदन का है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लंदन का दे रखा है 1,82,60, 1,82,60 और 1,82,90। इसमें 3 मंथ का प्रीमियम ऐड कर देंगे, ये माइनस है तो माइनस होगा। देखिए ये 45 और 40 है, ये 145, ये 40 है, इसका मतलब यहाँ से माइनस होगा।
ठीक है, तो हम सिंपल सा जो है इसमें माइनस करके देख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्पॉट रेट पे हम चेंज करेंगे फ्रैंकफर्ट में, स्पॉट रेट पे यूएस डॉलर को कन्वर्ट करेंगे फ्रैंकफर्ट में। तो ये हमारे पास 5 लाख यूएस डॉलर है। रेट आपका लगेगा जो है बैंक अपने हिसाब से लेगा, तो यहाँ पर लगेगा 1.8260, मतलब आपका जो है ये वाला बिट रेट लेगा बैंक, और यहाँ पे जो घटाएगा वो 1 जो है 5390, 15390 से घटाएगा, 15390 यहाँ से घटाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1.8260 आपका आ गया, डिवाइडेड बाई 15390, ठीक है। अब ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा फ्रैंकफर्ट में। 5 लाख यूएस डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए 1.8260 डिवाइडेड बाई 15390, तो ये आ गया आपके पास टोटल 5,93,242 फ्रैंकफर्ट में आ गया करेंसी में। अब इस पर इंटरेस्ट निकाल लीजिए @3% पर एनम के हिसाब से। 3% पर एनम का जो होगा जाएगा 17,797 डिवाइडेड बाई 3/12, 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 4449। इसको ऐड कर दें पहले आप, 5,93,242, ये आपका आ जाएगा 5,97,691। ये आपका फ्रैंकफर्ट में आ गया 5,97,691। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम जो है कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले पौंड में। अब ये हमारे पास इंटरेस्ट ऐड होके आ गया, तो पौंड में कन्वर्ट कर दीजिए। पौंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, पौंड में कन्वर्ट करने के लिए अभी हमने आपको जो लगाया था यहाँ पर देखिए, पौंड में कन्वर्ट करना है 3 महीने बाद। तो फ्रैंकफर्ट लंदन है, यहाँ पर देखिए 1.8260 में आप जो है 1.8260 ने, इसमें 1.8290 है, 1.8290 में माइनस कर दिए, चूँकि ये माइनस है 45 और जो है वो है क्या बोलते हैं उल्टा है, यहाँ पे माइनस जो है डिस्काउंट रेट पे दे रखा है तो माइनस कर देंगे। आपका जो है 0.0140, 1.8260, 145, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। ना इसमें जो हम रेट कन्वर्ट करने का लेंगे पौंड में, वो ऐसा रेट लेंगे जिससे हमें यहाँ पे इससे घटाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा निकालना जो है यूज़ में लेना पड़ेगा। जैसे आप देखिए ये हम जो कैलकुलेट करके लाए हैं ऊपर से, ये जो आपका ये है 327,285, इससे हमें कंपेयर करना है। तो देखिए यहाँ पर इससे कंपेयर करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि मैक्सिमम कितना, इसको हम बिट रेट से, हम जो है बिट रेट से डिवाइड करेंगे। मतलब 1.8260 में जो आपका आएगा 145 है, ये घटा देंगे क्योंकि ये डिस्काउंट रेट है। 1.81 ये आपका आएगा। इससे हम जो है आपका जो है इसको भाग दे देंगे 181.50, ये बिट रेट लगाएंगे। यहाँ पर बिट रेट लगाने से हमें क्या होगा, इससे हम कंपैरिजन कर लेंगे कितना हमें, जैसे यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया है, ये कंपैरिजन किया है, उसी तरह हम इसको भी कंपैरिजन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसका यहाँ पर जो है बिट रेट से हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे
ये आपका बिट रेट लगा कर डिवाइड करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा अमाउंट निकल कर आएगा, और फिर हम इससे हम माइनस कर देंगे। ये भी बिट रेट है, बिट रेट हमने यहाँ पर निकाला हुआ है ऊपर। ये आपका बिट रेट है 15350 प्लस 0.008, ये जोड़ के आप यहाँ पर जो है ये आपका आ जाएगा 15430। ये बिट रेट है आपका। ये आपका बिट रेट हो गया। यहाँ पर देखिए 15350 प्लस 80 जोड़ दिया, ये आपका बिट रेट हो गया। उसी तरह यहाँ पर भी जो है बिट रेट से ही कर देंगे। 18260 माइनस 145, यहाँ पर देखिए 18260 माइनस 145, ये बिट रेट है। बिट रेट से बिट रेट घटा देंगे। यहाँ पर हमें जो है डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 157 597 डिवाइडेड बाई 1.8150। ये कैसे आया? इसमें से जो है 18260 में से माइनस कर दिया 0.0145, ये आपका बिट रेट। इसको डिवाइड कर देंगे 691 डिवाइडेड बाई 8150, ये आपका आ जाएगा 329,306, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ये 327 284, 327 ये आपका आ जाएगा 2022। ये आपका पाउंड में आ गया आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर फिर से देख लेंगे। सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे एफएफ में, उसके लिए स्पॉट रेट लेंगे। ये स्पॉट रेट है 18260 15390। तो यहाँ पर देखिए 18260 15390 देख लेते हैं। ये जो आपका आएगा 18260 और 15390, ये आपका लग जाएगा। इससे जो है यहाँ पर देखिए 18260 15390, ये आपका जो है 18260 आपका बिड रेट रहेगा और ये आस्क रेट रहेगा। देख लीजिए फिर से, ये बिड रेट हो गया, जिससे गुणा करेंगे और जिससे भाग देंगे वो 90 होगा, यानी कि आपका ये होगा आस्क रेट। आस्क रेट आपका यहाँ पर हो गया। कहाँ गया आपका ये बिड रेट से गुणा कर देंगे और आस्क रेट से भाग दे देंगे। उसके बाद 3% इंटरेस्ट निकाल लेंगे 3 मंथ का, यहाँ पर जोड़ देंगे। टोटल जोड़ने के बाद बिड रेट से भाग दे देंगे। ये बिड रेट कहाँ से आया? 18260 में माइनस ये हो जाएगा, डिस्काउंट है तो ये आपका आ जाएगा 8150। 8150 ये आ गया, इससे भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 329 306। और ये आपका जो है ऊपर से ले लिया है बिड रेट का 327 वाला। ये आपका है यस 5,05,000 में ये बिड रेट ले लिया है 15350 प्लस 1.008, इससे ये निकाल लिया, इसी से हम माइनस कर देंगे। तो बिड रेट यहाँ पर निकाल लिया है और इसे माइनस कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।